आज की हमारी वीडियो जो है उसका न्यू कंसेप्ट है। इस वीडियो में हम शॉर्टकट सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें सभी जो शॉर्टकट है उनको डिस्कस करेंगे। डेली का एक जो शॉर्टकट है उसको आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड जो सम है वो भी आपको निकाल के दिखाएंगे। इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कर सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है आपका तो उसमें ये आपका हेल्पफुल रहेगा। तो करते हैं शुरू। तो आज की जो पजल है उसका शॉर्टकट हम बनाएंगे। तो जिसकी स्टेटमेंट क्या है, when two numbers are divided by a third number leave the same remainder, then the difference of these two number is always perfectly divisible by third number। तो ये ऐसे कुछ हमें स्टेटमेंट दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड हम जो शॉर्टकट है, आज का पहला जो शॉर्टकट हम करेंगे, शॉर्टकट बोल लो इसको या फिर इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो ये पहली वीडियो है और इसकी ये पहली हमारी ट्रिक है। तो डेली की जो है हम एक वीडियो जो है इसकी अपलोड करेंगे, एक शॉर्टकट जो है आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड जो सम है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड हम आज इसका शॉर्टकट या इसका ट्रिक बनाएंगे कि इसको हम जल्दी से कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करें तो इसमें डेटा जो है आपको कम दिया जाता है, तो इतने कम डेटे के साथ हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको आज ट्रिक के साथ या शॉर्टकट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास एक 451 और दूसरा 607, ये दो नंबर हैं। इनको मैं किसी तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करता हूं। तो जो तीसरा नंबर है जब मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका बचेगा वही सेम रिमाइंडर जो है इसके साथ बचेगा। डिवाइजर दोनों का सेम है, वो थर्ड नंबर जो है वो इनका डिवाइजर है। तो जब मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तब भी वही रिमाइंडर बचेगा और जब मैं इसके साथ करूंगा तब भी सेम रिमाइंडर बचेगा। तो हमें इस केस में बताना है कि वो नंबर जो हैं पॉसिबल कौन से हैं, जो थर्ड नंबर हमारा बनेगा वो कौन से पॉसिबल केस है। तो वो बताना है हमें कि वो डिवाइजर जो है वो कौन से हैं। तो इसमें हम सभी डिवाइजर जो है वो निकाल सकते हैं। कौन से ऐसे डिवाइजर हो सकते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देंगे हमें। तो इसमें डेटा देखो आपको बिल्कुल कम दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो आप जितना मर्जी इसको एक्स वाई जेड कुछ मर्जी मान लो, तो इसमें आप सोल्व इसको नहीं कर सकते। या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो 451 है, इसको मैंने किसी थर्ड नंबर जो है x के साथ डिवाइड किया तो इसका कुछ रिमाइंडर जो है वो बचा है, नहीं पता रिमाइंडर कितना है। फिर जो 607 है उसको मैंने इसी सेम डिवाइजर के साथ डिवाइड किया तो इसका भी रिमाइंडर बचा है। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे है वही सेम रिमाइंडर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका सेम, मान लो रिमाइंडर जो है यहाँ पे मैं y मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है आपका क्या आएगा, y आएगा। तो दोनों जगह आपका रिमाइंडर जो है सेम है। अब इसमें देखो आपको सिर्फ एक चीज दी है और इसमें हमें कितनी चीजें निकालनी है। यहाँ पे आपको कोशेंट नहीं पता, यहाँ पे आपको कोशेंट नहीं पता, यहाँ पे रिमाइंडर भी नहीं पता, इसका भी रिमाइंडर नहीं पता है, यहाँ पे डिवाइजर भी हमें नहीं पता है क्या आएगा। तो इसमें सिर्फ ये हमें बताया है कि दो नंबर है अलग अलग और उनको हम एक डिवाइजर के साथ एक तीसरा जो नंबर है थर्ड नंबर उसके साथ डिवाइड करते हैं और दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम है। सिर्फ इतनी चीज बताई है और बाकी जो है हमें इसमें निकालना है। तो इस पे हमने शॉर्टकट जो है ट्रिक जो है वो बनाई है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ये जो दो नंबर आपको दी है इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 607 माइनस 451, तो इसका निकालो 7 माइनस 1 6, उसके बाद यहाँ पे 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 5 माइनस 4 1, तो 156। तो ये हमारा 156 जो है वो नंबर आ गया। तो इसमें क्या करना है आपको, तो 156 जो डिफरेंस है अब ये आपका एज अ वो नंबर काम करेगा। अगर मैं इसको 156 के साथ डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, फिर मैं इसको 156 के साथ डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों का क्या होगा, सेम। तो इसमें हमें वो डिवाइजर जो है बताना था, वो डिवाइजर क्या है जिसके साथ हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है। बट इसमें जो है आप क्या क्या कर सकते हो, 156 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 156 के फैक्टर बना लो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, उसके बाद 2 8 जा 16, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 39, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, उसके बाद फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर वो पूछ रहा है कि 1 डिजिट के जो हैं, एक डिजिट के डिवाइजर बताओ कि एक डिजिट के ऐसे कौन से डिवाइजर हैं जिनको अगर मैं 451 से डिवाइड करूं और 607 को डिवाइड करूं तो सेम रिमाइंडर बचेगा। तो वो कौन से हैं, यहाँ पे 1 डिजिट का 2 आ गया,
उसके बाद फिर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 4 बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं 2 को 3 के साथ कर दूं तो 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर 3 जो है ये भी एक डिवाइजर बन जाएगा इसमें। तो ये तो आगे हमारे जो हैं 1 डिजिट के डिवाइजर। तो अगर आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा सेम रिमाइंडर वहां पे बचेगा। 4 से डिवाइड करके देखोगे तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वही रिमाइंडर वहां पे आएगा। फिर ऐसे ही 6 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड करके देखो। तो अगर आपसे पूछा है कि 1 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ कि जिसको हम अगर इन दोनों नंबरों से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा, तो आपके आंसर ये आएंगे। इनमें से आप एक आंसर जो आपको दिया जाएगा ऑप्शन में उसको टिक लगा सकते हो। अगर वो पूछ रहा है आपसे 2 डिजिट का नंबर बताओ क्योंकि इसमें आपको ये हिंट दिया जाएगा कि वो नंबर जो है 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, या 3 का, या 4 का, तो वो चीज आपको मेंशन की जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। 2 डिजिट का निकालना है तो 2 डिजिट का सबसे पहले तो ये 13 आ गया, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 13 लिख लेता हूँ। उसके बाद 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 4 को 3 के साथ कर दो तो ये बन गया 12। तो एक तो 13 बन गया, एक 12। फिर मैं अगर 13 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ 39, ये भी 2 डिजिट का है। उसके बाद 3 को अगर मैं 2 के साथ करूं 6, 6 को 2 के साथ 12 हो गया। उसके बाद 13 को 2 के साथ कर दो 26, तो ये भी 2 डिजिट का नंबर है। उसके बाद फिर क्या है, 2 को 2 के साथ करो 4, 4 को 13 के साथ कर दो 52, तो 52 एक नंबर ये बन गया हमारा। उसके बाद 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 6 को 13 के साथ कर दो 78, तो एक ये बन गया हमारा। फिर जो है नेक्स्ट हम कर सकते हैं, तो आगे जो नंबर है वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट के जो डिवाइजर हैं वो आ गए आपके 13, 12, उसके बाद 39, 26, 52 और 78। तो अगर आपसे पूछा है कि वो जो तीसरा नंबर है वो 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट के डिवाइजर हमारे ये आएंगे। अगर मैं इस नंबर को अब 13 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका आएगा सेम रिमाइंडर उसका आएगा। फिर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका आएगा वही सेम रिमाइंडर इसका आएगा। अगर मैं 39 से करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका आएगा सेम उसका आएगा। ऐसे 26 से भी सेम रिमाइंडर, 52 से सेम रिमाइंडर, 78 से भी सेम रिमाइंडर। तो इसमें आपको जो है थर्ड नंबर आपको दिया जाएगा, तो वो थर्ड नंबर का हिंट दिया जाएगा कि वो 2 डिजिट का है, 1 डिजिट का है, या 3 डिजिट का है, या 4 डिजिट का है। अब मैं अगर 3 डिजिट के नंबर निकालूं तो 3 डिजिट का नंबर क्या आएगा, तो 2 को 2 के साथ कर दूं अगर मैं 4, 4 को 3 के साथ करूंगा 12, 12 को अगर मैं 13 के साथ करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 156। तो जो 3 डिजिट का नंबर है वो आएगा मेरा 156। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर बनेगा 3 डिजिट का। तो अगर मैं 156 के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका बचेगा, अगर फिर मैं 156 को इसके साथ डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर इसका आएगा, दोनों जगह हमारा रिमाइंडर क्या होगा इसमें सेम। तो ऐसे हम जो है 1 डिजिट के डिवाइजर निकाल सकते हैं, 2 डिजिट के डिवाइजर निकाल सकते हैं, 3 डिजिट के, 4 डिजिट, जितने मर्जी डिजिट के आप जो डिवाइजर हैं आपके वो निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का शॉर्टकट पहला, या इसको ट्रिक बोल लो, तो जिससे हम जो है ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं जिसमें आपका जो डेटा है वो इनएडिकेट होता है। मतलब क्या है, इन क्वेश्चनों में आपको जो डेटा है वो कम दिया जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे आप जितना मर्जी इसमें XYZ मान लो, तो इसमें आप इतना डेटा जो है नहीं निकाल सकते। तो इसका आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इसमें तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। और इसका जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आएंगे तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा, आपकी कोई भी अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रेपरेशन करते हो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस ट्रिक के साथ या शॉर्टकट के साथ सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।